नए साल के आखिरी सेशन में बाजार में तेजी, ऑटो रियल एस्टेट शेयर्स में खरीदारी का माहौल। निफ्टी 18,200 के पार, मिड कैप में भी रौनक, लेकिन बैंक निफ्टी में ऊपर से प्रेशर। चीन के रीओपनिंग से मेटल शेयर्स में खरीदारी, निफ्टी मेटल इंडेक्स में 1% से ज्यादा का उछाल। सेल, हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को, टाटा स्टील 3 से 4% ऊपर। लोटस चॉकलेट में 51% हिस्सा खरीदेगी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट। 26% हिस्से के लिए ओपन ऑफर की भी तैयारी। पिछले 3 दिनों से लोटस चॉकलेट में अपर सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स की खराब लिस्टिंग, 247 के मुकाबले डिस्काउंट पर हुआ लिस्ट। और पंचतत्व में विलीन हुई पीएम मोदी की मां हीराबेन, 100 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। नजर डालते हैं एक बाजार पे, और बैंक निफ्टी फ्लैट सा कह सकते हैं नीचे, लेकिन मिड कैप में अच्छी रौनक है। छोटे मझोले शेयर्स तेजी से कामकाज कर रहे हैं और चौतरफा पूरे ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी का माहौल बना हुआ है। निफ्टी में भी हरियाली है और संकेत अच्छे थे आज, और साल का अंत जो है एक अच्छे नोट पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी पूरा दिन बाकी है, तो आगे भी हम लोग नज़र बनाए रखेंगे, लेकिन फ़िलहाल मजबूती का रुझान कायम है। और आज के आपके जो सवाल होंगे उसका जवाब देंगे प्रकाशगावा.com के प्रकाश गावा। गावा सर नमस्ते। और साल का आखिरी दिन कारोबारी लिहाज से, और बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन पे मार्केट भी है, अपने बहुत सारे लेवल्स को सपोर्ट ले रहा है, वहाँ से कोशिश कर रहा है उससे ऊपर जाने की। 18,236 क्या रुख बन रहा है आपका आज के लिए? प्रॉब्लम है क्या, गैप अप खुला। अगर गैप अप नहीं खुलता तो ऊपर जाता जरूर। जब गैप अप खुलता है और फ्राइडे है तो फिर थोड़ा स्लगिश प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। कल जिन्होंने लिया आज प्रॉफिट बुक करते हैं, लेकिन वीकनेस नहीं। बस के ट्रेडिंग थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। जैसे निफ्टी की फ्यूचर्स की बात करता हूँ या निफ्टी बैंक की बात करता हूँ, लेकिन निफ्टी फ्यूचर्स में गैप अप खुला, फिर नीचे एक साइडवेज जो चल रहा है, और आज का हाई पार कर लेता है तो फिर एक और अच्छी तेजी आएगी, क्योंकि जिन्होंने आज शॉर्ट की है वो फंसेंगे, फिर वो करीब ले आ सकता है। तो आज कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर 18,500 भी देखेंगे आज। ये थोड़ा अब गैप अप खुला और सस्टेन कर रहा है, थोड़ा डिप आया तो कल के क्लोज तक आ सकता है, वहां पर एक सपोर्ट मिलना चाहिए। ये तो निफ्टी की बात रही। बैंक निफ्टी की बात करी तो यहाँ पर भी एक गैप अप खुला है, नीचे आ रहा है। 12 तक क्लोज करीब फ्यूचर में 43,270 के आसपास है, वहां तक आ जाता है तो वहां पर सपोर्ट मिलेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी में आज कोई अच्छी तेजी आएगी। हो सकता है बाय सिग्नल मिले, लेकिन ट्रेडिंग रिटेल ट्रेडर्स के लिए डिफिकल्ट रहेगा। और आज करना भी क्या है, वॉल्यूम भी कम है, छुट्टी का माहौल भी है कल से। नेक्स्ट वीक आएंगे 2023। वेरी गुड, हैप्पी न्यू ईयर बोल सकते हैं। बिल्कुल हैप्पी न्यू ईयर बोल सकते हैं। और दिन के ध्यान रखें आप लोग कैसे ट्रेड करना, क्योंकि गैप अप खुला इसलिए थोड़ा साइडवेज का मूड रह सकता है। हालांकि देखिए कि दोपहर के समय किस तरह से मूव बनता हुआ दिखता है। अच्छा, इससे पहले मैं लोगों के फ़ोन कॉल्स लेना शुरू करूं, एक ट्विटर पे सवाल रवि कुमार भगत ने पूछा, पहले उसको ले लेते हैं एक बार। रवि कुमार बंगलुरु से है और उन्होंने सवाल ये भेजा है कि उन्होंने BL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉल ऑप्शन लिया है 101 के स्ट्राइक वाला, ₹3.40 पर। अब इनको क्या करना चाहिए सर? 101 वाला लिया है, अब 100 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। अपमूव ऑन है, अपमूव मिल सकता है, मुझे लगता है 105 तक जा सकता है भारत इलेक्ट्रॉनिक। अभी इनको मुनाफा होगा नहीं होगा पता कहना मुश्किल है। वो तो जितना फास्ट जाता है तो जल्दी मुनाफा होगा, स्लो जाएगा तो शायद थीटा डिके वहीं पर पड़े रहे। लेकिन अपमूव में है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बाई सिग्नल पे है, तो मैं कहूंगा होल्ड और लेट्स होप जरा तेज से दौड़े, और कुछ नहीं। ओके, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स चार्ट दिखाइए ना, ₹100.80 से ट्रेड कर रहा है BL। चलिए सवाल लेते हैं। सुमित्रा नागपुर से मेरे साथ है, बताइए क्या सवाल है आपका? सुमित्रा, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? नहीं शायद। सर मैंने यूपीएल लिया था 780 कॉल ऑप्शन के लिए 25 जनवरी तक। हाँ, तो अभी 20 रुपीज प्राइस में लिया था, बट अभी वो पूरा नीचे आ गया है, तो मैं एवरेज कर सकती हूँ कि क्या करना है? गावा सर, UPL में 780 का कॉल लिया था इन्होंने। 780 का कॉल लिया था, अब ट्रेड करा 725, तो डीप आउट ऑफ द मनी। अब ₹20 में लिया था, ₹5 बचा है।
अभी जो 5 मिला वो भी ले जाइए वापस, क्योंकि क्या है कि ये डीप ऑर्डर द मनी है। हाँ, जब तक 780 पहुंचे तो भी इनको प्रॉफिट नहीं होगा। जब प्रॉफिट नहीं होना है तो जो मिला वो अपना ले लीजिए ना। एक्चुअली इनको मैं सलाह देता हूं कि डीप ऑर्डर मनी कॉल्स मत लीजिए जब तक आपका लंबा प्रोस्पेक्ट या मोमेंटम आपके साथ होना बहुत बहुत जरूरी है। मैं 3 बार मैंने कहा बहुत 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 बहुत। अगर मोमेंटम नहीं है तो आपका लॉस होगा। आपको लेना चाहिए आसपास का, या इन द मनी लेंगे तो भी चलेगा, उसमें थोड़ा नुकसान कम होता है क्योंकि गिरावट भी आएगी तो कम से कम इंटरेंसिक वैल्यू होता है। तो मेरे ख्याल से डीप ऑर्डर द मनी है, आपको एग्जिट होना पड़ेगा। जो मिला अपना, हाँ, तो 20 का 5 हो गया तो 5 भी तो अपना ही है। डिले करोगे तो ये भी चला जाएगा। मैं होता तो 5 रुपए जो बच रहे हैं उससे भी निकल जाइए, नहीं 5 रुपए तो बचा ही लिए। 725 780 बहुत दूर है अभी ये, तो बचा लीजिए अपने ये पैसे, बेटर रहेगा। गाबा जी की ये सलाह है सुमित्रा जी आपके लिए। नई दिल्ली से पवन रोहिल्ला हमारे साथ हैं। पवन जी बताइए क्या सवाल है। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। जी सर मैंने ना इसकी कॉल ली हुई है मारुति की 8400 की, तो इसको कंटिन्यू करें या सर निकल जाए इससे? गावा सर इनको क्या करना चाहिए? 230 पे लिए ना पवन जी आपने? सर 8400 की कॉल। हाँ, 8400 की कॉल लिया, उसके ऊपर ही ट्रेड करा। अच्छी बात है, होल्ड कीजिए। 8750 जाएगा। मारुति मुझे कल लगता है परसों बाय से जनरेट हुआ था, ये कल हुआ था, परसों भी हुआ। 3-4 दिन से एक अच्छे बाय मोड पर है मारुति। अब वो मिलना चाहिए। जब ये 8600 चला जाए तो वहां पर कॉल का वैल्यू देख लीजिए, हो सके तो वहां पर निकल जाइएगा। मेरे ख्याल से वहां तक जा सकता है। बाई मोड पर तो है मारुति। इतना है कि खाली तेजी से चले, मोमेंटम आपके साथ हो। नेक्स्ट 2 दिन छुट्टियां हैं, उसके बाद मंडे को देखिए, आपको मिलना चाहिए मेरे ख्याल से। मंडे को सर नंबर्स भी आएंगे गाड़ियों के, तो उसके पहले ही बेच दीजिए ना। तो भाई साहब पवन जी हाँ, प्रॉफिट बन रहा है ना आपका? जी सर। हो सकता है कि आगे और बन जाए, लेकिन अगर आप वो रिस्क ले सकते हैं तो ही करिएगा, क्योंकि नंबर्स आने उसके सेल्स वाले नए साल के, मतलब मंथली नंबर जो आते हैं, तो वो आप ध्यान रखिएगा। 2 दिन की छुट्टी भी है सर है ना, तो ये इस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाइएगा। अमित रावल हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। अमित बताइए क्या सवाल है। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। सर मुझे 2 क्वेश्चन है। मैंने संवर्धन मदरसन लिए है 72.75 में 1111, और मैंने सर ऑयल मार्केटिंग कंपनी के 3 स्टॉक्स लिए हैं फॉर डिलीवरी एंड लॉन्गर पीरियड। लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनी में कोई स्विंग ही नहीं आ रहा है सर। बीपीसीएल, आईओसी, मैंने 7000 बीपीसी लिए 300 रुपये के रेट के ऊपर, 3000 एचपीसी लिए और आईओसी लिए है 9000 एट द रेट ऑफ 68। आई वांट टू होल्ड इट फॉर लॉन्गर पीरियड। सर हो सके तो ये मैनेजमेंट को बुला के ऑयल मार्केटिंग कंपनी का क्या स्टेटस है, कैन यू जस्ट एक्सप्लोर ऑन बिट सर प्लीज। 2-3 सवाल हैं आपके, तो 30 जो सबसे आखिरी सवाल उसका जवाब मुझे देना तो मैं दे देता हूँ। देखिए ये तीनों जो कंपनीज हैं इनके मैनेजमेंट को मैं रिक्वेस्ट दोबारा से भिजवा देता हूँ, लेकिन आज के लिए थोड़ा सा शर्माते हैं बात करने में, क्योंकि इनको ये शायद दिक्कत होगी, संकोच होगा कि ये क्या बताएंगे हमें कि प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, क्यों घट रहे हैं, कितने में खरीद रहे हैं क्रूड ऑयल, कितना मार्जिन बन रहा है। तो ये शायद इसीलिए बात नहीं करते, लेकिन मैं कोशिश करूँगा दोबारा कि ये इन तीनों में से कोई आके बातचीत करे। और इनको भी समझना चाहिए कंपनीज़ को कि आपके जो करोड़ों निवेशक हैं वो सुनना चाहते हैं कि आप क्या बोलना चाहते हैं। आप ठीक है सरकारी कंपनी, इसका मतलब ये नहीं कि आप बात ही नहीं करेंगे। गाबा सर आप बताइए, पहले तो संवर्धन मदरसन में हाँ, क्या करना चाहिए? 72-75 की खरीद है इनकी। होल्ड करना चाहिए। मुझे इसका जो सेटअप नजर आता है संबंध का, लगता है लो लेवल से एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस शुरू हुआ है। एक ब्रेकआउट की जरूरत है। वो 75 के जोन सर, वो भी मिल जाएगा ऐसा लगता है। अगर 75 का मिल जाएगा तो ब्रेकआउट कहाँ तक जाएगा? ये 85-90 जोन है, वहां तक जा सकता है। इन्होंने है इनके, होल्ड कीजिए। मेरे ख्याल से ये स्टॉक बढ़िया है। बॉटमिंग आउट प्रोसेस शुरू है, ब्रेकआउट की जरूरत है और ब्रेकआउट मिल भी जाएगा ऐसा लगता है। अगर ब्रेकआउट मिल जाएगा तो अप शुरू होगा, आप होल्ड कीजिए। और इन्होंने HP, BP, IOC ले रखा है, बने रहे उसमें, क्या करें, चल नहीं रहे स्टॉक? अब चल नहीं रहे, उसका क्या, अभी कंट्रोल 2-3 लोगों के पास है उनका। एक तो गवर्नमेंट के पास है, दूसरा इनके पास है और तीसरा ओपेक के पास है। रशिया यूक्रेन का भी इनके पास है, कंट्रोल उनके पास है। ऑयल प्राइस को नीचे ऊपर करते रहते हैं। तो अब इसलिए मैं नॉर्मली इंट्राडे के लिए बहुत स्टॉक्स हैं, IOL, BPCL और इंडियन अच्छा, लेकिन उसको मैं ओवरनाइट की कभी सोचता नहीं, क्योंकि ऊपर $2-3 नीचे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा इनका। तो आप ही इनको मैनेजमेंट को बुला लीजिए, उनसे पूछ लीजिए। मुझे जीरो नॉलेज एंड फंडामेंटल्स।
उनको भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि किसके किसके कंट्रोल की हम बात करें। ओपेक भी कंट्रोल कर रहा है, रशिया भी कंट्रोल कर रहा है और सरकार भी कंट्रोल करती है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इनसे बातचीत हो पाए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। मुकेश शर्मा जी हमारे साथ हैं जयपुर से। मुकेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग, बताइए। सर मैं ये बोल रहा था, मैंने औरोबिंदो फार्मा ले रखा है 503 की रेट में, 530 शेयर है मेरे, तो अभी मेरे को होल्ड करना चाहिए या सेल कर दूं, क्या करूं कुछ? औरबिंदो फार्मा लिया आपने? गवा साहब क्या करें औरबिंदो फार्मा में? है तो वीक स्ट्रक्चर, अब तक तो वीकनेस है, अब होल्ड कर रहा है, इतना नहीं है पॉजिटिव कि होल्ड कर रहा है। क्या ये होल्ड कर पाएगा? वी डोंट नो। 435 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अगर ये 435 होल्ड करता है तो ठीक है, यहीं से एक अपने मिलेगा। अगर ये 435 ब्रीच हो जाएगा फिर एक फ्रेश गिरावट आएगी। ये मेक और ब्रेक जोन पर, अब इनका नजरिया क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे स्ट्रक्चर तो वीक नजर आता है। अगर ब्रीच हो जाए तो एग्जिट, लेकिन है वीक, इतना कह सकते हैं। पर फिलहाल स्ट्रेंथ नजर नहीं आता। ठीक है, तो बेच के निकल लीजिए इस पर। सुरेश जैन हमारे साथ जयपुर से हैं। सुरेश जी बताइए क्या सवाल है आपका। गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास अडानी पोर्ट्स है, 869 की बाइंग है, 225 शेयर है, मुझे क्या होल्ड करना चाहिए? गावा साहब अडानी पोर्ट्स 869 है ये आपका भाव, 45 पर नीचे है। 869 पे परचेज किया था मैंने। जी गावा सर, अडानी पोर्ट्स। ये तो मुझे अडानी पोर्ट्स, हाँ यस, मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। 800 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, आपको मिल जाता है तो 900 जा सकता है, वहां पर थोड़ा रेजिस्टेंस है, तो आप होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करिए इसको। और कविता का सवाल लेते हैं, ट्विटर पे है। GIC गावा सर, GICRE जो इंश्योरेंस वाली, जनरल इंश्योरेंस वाली कंपनी है, हाँ 255 शेयर 210 और 2017 से होल्ड कर रहे हैं। एक तो होल्ड है, ऐड करना चाहें तो ऐड कर लीजिए, मुझे स्ट्रक्चर को अच्छा लगता है। जो रिसेंट दो देखा हमने 150 के आसपास, वो अच्छी जगह से बाउंस मिला है, तो बॉटमिंग आउट हो चुका, अप मूव शुरू हुआ है, तो बाई मोड पर है। आपको ऐड करना तो ऐड भी कर सकते हैं, बाकी जो अपना स्टॉक है होल्ड कीजिए। जो ऐड करें 170 का स्टॉप लगाना है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू तो लगाइए, और मेरे ख्याल से ये स्टॉक अच्छा है, होल्ड करना चाहिए। होल्ड करना चाहिए इसको, अच्छा शेयर है। अमित शर्मा ने 50 शेयर खरीदे ग्राइंडवेल नॉर्टन के 1949 ₹1949 पे, एक साल होल्ड करना चाहते हैं। टारगेट स्टॉप लॉस क्या होगा सर? वो है तो वीक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव, करेक्टिव मोड पर है। करेक्टिव मोड के लिए हो सकता है 1500-1600 ये जोन है, वहां तक आ सकता है, वहां पर ऐड करना चाहे तो ऐड कर लीजिए। फिलहाल जो ओरिजिनल स्टॉक है तो होल्ड कीजिए, कंपनी अच्छी है। करेक्टिव मोड पर, करेक्शन के बाद फिर एक अपमूव शुरू होगा, तो बाय ऑन डिप्स, लेकिन होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, ग्राइंड विल नॉट। और 143 के भाव पर 500 शेयर ONGC के। बस वही तो दिक्कत है। 145 में सपोर्ट है, अब होल्ड कर सकते हैं, 200 में रेजिस्टेंस है, वहां पर बेच सकते हैं। हाँ, ये ऑयल वाली कंपनीज के साथ एक ये मुश्किल है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अरुण कुमार जी है दिल्ली से हमारे साथ। अरुण जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर जी, मेरे पास दीपक नाइट्रेट के 10 शेयर है 1830 के, और अडानी पावर के 27 शेयर है 400 रुपए के। दीपक नाइट्राइट कब से होल्ड कर रहे हैं? अगस्त से है मेरे पास दोनों ही। ओके गावा साहब बताइए दीपक नाइट्राइट। देखिए बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर दीपक नाइट्रेट का पॉजिटिव है, करेक्शन आ सकता है, लोअर लेवल में सपोर्ट फिर मिल सकते हैं। 1900 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, बट नथिंग टू वरी। आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, अच्छी कंपनी है। आपको ऐड करना है तो डिप्स में ऐड कर दीजिए, दैट्स नथिंग टू वरी। मेरे ख्याल से ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए लाएगा। और अडानी पावर, इसमें तो शायद मैंने लास्ट वीक देखा था, इसमें कुछ सर्किट भी था। हाँ 400 में लिया इन्होंने, शायद 400 में लिया है ना अरुण जी? 400 में लिया जी। 400 में लिया अडानी पावर सर। 300 में चल रहा है। हाँ मेरे ख्याल से डिप्स से लेकर जो लोअर लेवल के जो बाउंस मिला है करीब 250, उसके बाद एक अपमूव मिला और 3 या 4 दिन सर्किट मिला है। मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए स्टॉक, यस होल्ड करना चाहिए। लिक्विडिटी इश्यूज है इसके अंदर, क्योंकि सर्किट में चल गया, बाइंग है स्टॉक में। ओके तो ये रहा आपके लिए है। अरुण जी आप ध्यान रखिए इस पर। उत्पल मंडल कोलकाता। उत्पल जी बताइए क्या तैयारी है पार्टी की आज की? मेरे वो नायका का शेयर है 190 रुपया भाव पे, मैं 75 शेयर लिया, तो मैं अभी क्या करूँ? अरे मैंने पूछा पार्टी की क्या तैयारी, आप नायका पे आ गए। पार्टी क्या तैयारी है बताओ ना आप।
आज शाम को कुछ कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं। कुछ नहीं करेंगे? अच्छा चलिए, आप बस नायका सवाल लेते हैं। नायका के 75 शेयर है सर 190 पे, बताइए क्या करेंगे अभी, क्या लगता भाव है चल ना, नायका ने इनका मूड ऑफ कर दिया। जब लिस्टिंग हुई उसके बाद लगातार गिरावट दिख रहे हैं। देखिए कहाँ लिस्टिंग हुई 400, अब ट्रेड कर रहा है 154। ये अब भी इसमें वीकनेस है नायका, इसमें स्ट्रेंथ नहीं आती। ये स्लाइड हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली स्लाइड हो रहा है, लेकिन ये इसमें वीकनेस नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि बस इंतजार कर सकते हैं कब तो टर्न होगा, लेकिन है वीक। ये अभी और गिरेगा क्या? 100 रुपये तक चला जाएगा क्या? ऐड नहीं करना चाहिए स्टॉक, ऐड करना चाहिए तब जब इसमें स्ट्रेंथ नजर आई। फिलहाल स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। पुराने जो भी हाल फिलहाल में लिस्ट है उनकी बड़ी बुरी कहानी। एक स्टॉक दिखाइए आप, लैंडमार्क कार्स, अभी 10-15 दिन पहले लिस्ट हुआ, दिखाइए जरा उसको। अपने इशू प्राइस से 60-70 रुपये नीचे आ गया है लैंडमार्क कार्स। ये देखिए, लैंडमार्क प्रॉपर्टी नहीं भाई, लैंडमार्क कार दिखाइए। कार वाली कंपनी जो मर्सिडीज़ वगैरह सबकी फ्रेंचाइजी जिनके पास। तो ये जो नए नए स्टॉक्स आ रहे हैं ये बहुत हाई वैल्यूएशंस पे लेके आते हैं, या एट पार इंडस्ट्री के बराबर इनका वैल्यूएशन चाहिए। अभी कोई बहुत प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि मार्केट को टेस्ट किया उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद ये देखिए लैंडमार्क 464 रुपये पे इस समय ट्रेड कर रहा है। ऐसे स्टॉक्स में थोड़ा सावधानी रखना चाहिए। जिनको आईपीओ में मिल गए हैं या तो दिल थाम के बैठे रहें, या फिर आप उसमें से एग्जिट ले लें। नायका इसका बेस्ट एग्जांपल है कि आप देखिए किस बुरी तरीके से उसकी पिटाई हो रही है। पेटीएम, अरे दर्जनों है सर, एक दो थोड़ी है, मतलब लाइन से पूरी झड़ी लगी हुई है जितने लिस्ट हुए सबकी। जोमेटो ही ले लीजिए आप। पंकज बालियान जी हैं मुजफ्फरनगर से। पंकज जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। अच्छा, पंकज बालियान जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, वो हमको लगता व्यस्त है। चलिए अब थोड़ा सवाल इधर सोशल मीडिया वाले लिए जाने चाहिए। गाबा सर, मन्नापुरम फाइनेंस का सवाल आया है और 117 रुपये 50 पैसे पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। फ्यूचर्स में 4.5% ऊपर है। ये अटक गया है शेयर, दिखाइए 2-3 महीने का चार्ट दिखाइए। ये इसी रेंज में आगे फंसा रहता है, 100 तक जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर आता है। तो ये ट्रेडिंग रेंज बन गई इसकी, इसके बीच में प्ले करना चाहिए, या इसमें कुछ दमखम है ये जाएगा ऊपर? मेरे को लगता है जाएगा मना ऊपर। 110 पे ब्रेकआउट मिला है मन्नापुरम फाइनेंस, और ये कभी कभी बॉटमिंग आउट होते होते वक्त लगता है, ये वक्त गुजारा है, लेकिन लगता है बॉटमिंग आउट हो चुका है, प्रोसेस शुरू है। बायस पॉजिटिव है मन्नापुरम फाइनेंस का। जो प्रोसेस बना हुआ है रिवर्सल पैटर्न कहते हैं, हेड एंड शोल्डर रिवर्सल पैटर्न, और कभी कभी बंदे वक्त लगता है। इसको एक कंफर्मेशन की जरूरत है। वो कंफर्मेशन मिलेगा तब जब ये पार कर लेगा 125। जब 125 पार कर लेगा तो कंफर्मेशन बताएगा कि यस मैं बॉटम आउट हो चुका। फिर उसका जाके टारगेट करीब 170-180 होगा, लेकिन उसे वक्त लगेगा। तो मेरे ख्याल से अगर कोई लॉस में बैठा है इसमें, तो होल्ड कीजिए। ये बेचने का समय नहीं है, या ये होल्ड करने का समय। आपको लगेगा मेरी कॉस्ट मिल गई, चलो निकलो, बस वही नहीं करना। यू टू फाइट दैट एंड कंटिन्यू होल्डिंग इट। पेशेंस रखिए। 160 से 180 एक जोन है, वहां तक जा सकते। ओके गाबा सर, एस्ट्रा माइक्रो, इसमें देखिए अच्छी तेज़ी बन रही है। अभी थोड़ी देर पहले इसमें अच्छी खासी मोमेंटम आ गई है, क्या और तेज़ी का मूड है इसमें? जी ऐसा लगता है मुझे। देखिए एस्ट्रा माइक्रो का जो इंट्राडे चार्ट है बढ़िया है, डेली चार्ट भी अच्छा है। इसमें भी एक नीचे आया, फिर नीचे आना, थक गया नीचे आना, फिर एक अप। ये तो डिफेंसिव प्ले है एस्ट्रा माइक्रो। मेरे ख्याल से लेने की जगह भी अच्छी है। 260 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अप मूव मिलना चाहिए। 300 की तरफ जा सकता है। तो मुझे लगता है एस्ट्रा माइक्रो इज द बाय। स्टॉप लगाइए 265 का, डीप है, क्वांटिटी कम कर दीजिए, लेकिन अप मिलना चाहिए। 300 से 320 भी पॉसिबल है एस्ट्रा माइक्रो। 300 से 320 भी जा सकता है एस्ट्रा माइक्रो, आज 7% ऊपर है। स्वप्निल ने सवाल पूछा है सेंचुरी एंका के स्टॉक पे, 800 शेयर ले रखे हैं 478 के भाव पे। टेक्सटाइल पीएलआई का इंतजार कर रहे हैं। इस पे कंफर्ट जोन मिसिंग है। अप मूव मिल सकता है, कंफर्ट जोन मिसिंग है, क्योंकि डाउन मूव है, उसमें एक्सपेंशन आ रहा है। ये भी अब तो एक्सपेंशन आ रहा है ना, डाउन मूव तो ऊपर जा सकता है, 430 तक जा सकता है, तो ट्रेडिंग बेट बन सकता है। लेकिन ये बॉटमिंग आउट होते होते लगता है वक्त लगेगा फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। मैं थोड़ा, मुझे लगता है कि वक्त लगेगा, यहाँ थोड़ा पेन हो सकता है, लेकिन अप मूव मिल सकता है, ट्रेडिंग बेट अप मूव मिल सकता है, ट्रेडिंग बेट है। गावा सर, मेटल्स में आज थोड़ी सी रौनक है।
नॉन फेरस वाले जो स्टॉक हैं जिसमें हिंडाल्को, वेदांत और कॉपर वाले, हिंदुस्तान कॉपर, इसमें से कोई अच्छा लगता है कि आपको स्टील छोड़ के? वेदांत तो ऊपर चला गया, हिंडाल्को देखता हूँ मैं, हिंडाल्को भी देखता हूँ यहाँ पर। हिंडाल्को क्या हाल है? वेदांत तो मेरे ख्याल से अवॉइड कर लेना चाहिए। और हिंडाल्को कहाँ गया है? हिंदुस्तान कॉपर देखता हूँ, यहाँ पर 22 मिला था 3 दिन पहले, यहाँ अपमूव है, अब भी 108 109 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना है। अपमूव मिलता है तो 115 तक जा सकता है। तो ट्रेडिंग बेट यस हिंदुस्तान कॉपर में बनती है। हिंडाल्को अगर मिल जाता है तो मैं जरूर कोशिश करता हूँ निकालने का। हिंडाल्को HINDAL, यस मिल गया। हिंडाल्को भी अच्छा लगता है, यस 478 पर ट्रेड करता है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसमें अगर डिप्स मिलती है बाइंग का मौका रहेगा। नेक्स्ट टारगेट पर 500 के आसपास, लेकिन मेरे ख्याल से वहां तक जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। ओके गावा सर, आपकी नज़र गई मेट्रो ब्रांड्स में 900 रुपए को पार कर रहा है आज। हाँ, मैं बहुत दिन तक झूलता रहा 850 के आसपास, अभी देखिए आज 44 रुपए ऊपर 5%, 900 के ऊपर। इसका दिखाइए जरा एक हफ्ते का चार्ट मेट्रो ब्रांड्स का। मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ, हमारे क्लब के ही हैं, अच्छे दोस्त हैं मेरे। अच्छा, मैं बोलता हूँ आपको मिलना चाहिए इनको, अच्छा लगता है शायद, बढ़िया लगता है। 202 पे चल रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 780 के आसपास, 850 के आसपास है। यस, अब तक मूव ऑन है, इस पर इतना कह सकते हैं। हायर टाइम फ्रेम में भी मूव ऑन है, आपको मिल सकता है। 960 to 1000 जोन पॉसिबल है। काफी प्रीमियम ब्रांड को कैटर करते हैं ये। हाँ, और यस, अच्छे लोग हैं, इतना बता सकता हूँ, अच्छे लोग हैं। हाँ, तो ये जो भी माहौल चल रहा है ना सर, उसमें प्रीमियम ब्रांड वाले चले। इसी के कंपैरिजन में दिखाइए आप रिलैक्सो फुटवियर। रिलैक्सो, ये देखिए सर, रिलैक्सो दिखाइए, मेट्रो नहीं, रिलैक्सो 921 रुपये में झूल रहा है। इसका लंबा चार्ट दिखाइए जरा, 6 महीने 3 महीने का, बिल्कुल स्टक हो गया वहीं पे। 4% नीचे है 6 महीने में सर, अंडर परफॉर्मर है। मतलब जो सस्ते वाले प्रोडक्ट है ना, कम बिक रहे हैं। ये रिलैक्सो का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है 885 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये जगह अच्छी है, 200 मूविंग एवरेज है वहां पर, यहाँ से बाउंस मिल सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो 1000 तक जा सकता है। यस, 1000 जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन एक पॉसिबल है कि आपको मिले रिलैक्सो। गाबा सर, NBCC को क्या लॉन्ग टर्म के लिए लिया जा सकता है? वरुण शुक्ला ये सवाल पूछ रहे हैं। 33 रुपये 56 पैसे पे इन्होंने खरीदे। लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, बिल्कुल मेरे ख्याल से ले सकता है, जगह अच्छी है लेने की ये। लेकिन ये डाउन मूव खत्म हुआ, ये शुरू हुआ है अप मूव आने का, इसमें थोड़ा पेन हो सकता है, वक्त लगा सकते हैं, लेकिन यस लेने की अच्छी है। आपको लगाना है तो 37 का टाइट स्टॉप लगाइए मेरे ख्याल से, और ले लीजिए। अप मूव मिलना चाहिए शायद, 34 लगाएंगे तो भी चल जाएगा, वहां पर डिसेंट बॉटम है। फिर थोड़ा 60 पार करने दीजिए, एक बार 60 पार हो गया तो कहेंगे तो वर्स्ट इज ओवर। लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल से जगह अच्छी है, रिस्क रिवॉर्ड फेवर में। ओके गावा सर, रोहित जी ने लिया स्टॉक जुबिलेंट फूड का। ये इन्होंने 2000 शेयर खरीदे 510 पे। इनका बिल्कुल ट्रेडिंग पर्पस है, 1-2 महीना मैक्सिमम। स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होना चाहिए? 4 रुपया तो उनको फायदा हो रहा है अभी। इसका चार्ट स्ट्रक्चर मुझे वीक लग रहा है। इन्होंने लिया है 404-5 में, बस वहीं पर स्टॉप लगा कर होल्ड कीजिए। अपमूव मिलता है तो 530 अगर चला है तो ट्रेडिंग बेट वहां पर निकल जाए, लेकिन सबसे पहले स्टॉप लगाइए। 503 पे स्टॉप लॉस लगाइए। और कहाँ तक जाएगा गावा सर ये? 530 530 530 तक जाएगा भाई, ये ध्यान रखिएगा रोहित जी। 530 इसका टारगेट है। शांतनु देशमुख, यस बैंक के 3000 शेयर ले रखे हैं 14.5 पे। 3 साल के लिए होल्ड करें क्या? नाम नहीं सुना मैंने। यस बैंक, यस बैंक 3 साल के लिए मेरे ख्याल से लेना चाहिए, जगह अच्छी है, बाई सिग्नल जनरेट नहीं हुआ है, लेकिन इससे ज्यादा गिरावट नहीं लगती है यस बैंक में। तो मुझे लगता है हो सकता है वक्त लगे, लेकिन ज्यादा गिरावट नहीं है। इन्होंने कहा लक्ष्य 3 साल का है, तो मेरे ख्याल से लेने की जगह अच्छी है 3 साल के लिए, क्योंकि 3 साल अगर चल गया तो बहुत अच्छा चलेगा। नहीं ये तो ऑलरेडी फायदे में है। 14.5 पे लिया तो फायदे में है। फायदे में तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए 3 साल के लिए, बिल्कुल अच्छी जगह पे लिया उन्होंने। ओके शांतनु जी, आप इस पर बने रहिए, आपको और आगे फायदा हो सकता है इसमें। 3 साल का आपका नजरिया है। चलिए गावा सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। बहुत सारे सवाल हमने आज लिए, जो कुछ बच गए होंगे उनको हम लोग अगले हफ्ते ट्राई करेंगे नए साल में। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। छोटा सा ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।
मुद्दा जिस पर अक्सर